बच्चों लास्ट वीडियो तो हम लोग बात कर रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे थे, ठीक है ना। आज हम देखने वाले हैं पार्ट्यूरेशन। क्या देखने वाले? पार्ट्यूरेशन। इसी को क्या बोला जाता है? गैस्ट्रेशन पीरियड भी बोला जाता है। गैस्ट्रेशन पीरियड भी बोला जाता है, या इसी को बोला जाता है प्रेगनेंसी पीरियड, ठीक है ना। हम लोग ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन में कितना होता है एवरेज होता है लगभग इन्हें बोला जाता है 9 मंथ। ये कह सकते हैं 38 वीक्स बोल सकते थे, या 266 डेज तक क्या हो सकता था पार्ट्यूरेशन पीरियड, प्रेगनेंसी पीरियड हो सकता था। अभी प्रेगनेंसी पीरियड होगा क्या? पीरियड ऑफ चाइल्ड बर्थ किसे बोला जाएगा? गैस्ट्रेशन पीरियड को क्या बोला जाएगा? पीरियड ऑफ चाइल्ड बर्थ, ठीक है ना। बच्चे के उत्पन्न होने के, अब बच्चा उत्पन्न कब से कब तक यदि बोला जाए, ठीक है ना। चाइल्ड बर्थ कब से कब तक? फर्टिलाइजेशन टू चाइल्ड बर्थ, जब फर्टिलाइजेशन हो फर्स्ट डे से लेकर और बच्चे के उत्पन्न होने के समय तक का पूरा जो टाइम होता है या पीरियड होता है, उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं पार्ट्यूरेशन बोल सकते हैं, गैस्ट्रेशन पीरियड या प्रेगनेंसी पीरियड बोला जा सकता था। अब ये होगा किसके? ये इंड्यूस किसकी हेल्प से होता है? इट इज़ इंड्यूस्ड का मतलब है इसको स्टिमुलेट कौन करना है, इसको उत्तेजित कौन कर रहा है, ठीक है ना। इंड्यूस्ड बाय न्यूरो एंडोक्राइन एक्टिविटी। अब ये न्यूरो एंडोक्राइन एक्टिविटी क्या है? सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। एंडोक्राइन क्या होता है एक्चुअल में? एंडो का मतलब होता है इनसाइड, क्राइन का मतलब होता है सेक्रेशन। क्राइम नहीं है, CRINE, इसका मतलब होता है सेक्रेशन, मतलब किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को सेक्रेट करना है। एंडो का मतलब अंदर की ओर, ठीक है ना। अब क्या हो, कोई भी ग्लैंड होती है, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेक्रेशंस को करती है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड की, 11th में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना। थैलेमस पढ़ा है, हाइपोथैलेमस पढ़ा है, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ी है। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस होती हैं, जो भी फंक्शन चलते हैं बॉडी के, किसके ज़रिए चलते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम के ज़रिए चलते हैं, ठीक है ना। अब एक वर्ड लगा हुआ है इसके आगे, क्या? न्यूरो वर्ड किसके लिए हमेशा यूज में लिया जाता है? नर्वस सिस्टम के लिए। ओके, अब ये दोनों चीज़ें, कोई भी सेक्रेशन है वो नर्वस सिस्टम को भी क्या करे? रिलेट करे। कोई भी सिस्टम है वो किसको रिलेट करे? नर्वस सिस्टम को भी रिलेट करे। साथ ही साथ कुछ सेक्रेशंस को भी क्या करे? रिलीज़ करे। साथ ही साथ क्या करे? कुछ सेक्रेशंस को भी क्या करता है? वो रिलीज़ करता है। तो वो होती हैं आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या करती है? हार्मोन को रिलीज़ करती है, जो कि क्या करता है? इस गैस्ट्रेशन पीरियड को या प्रेगनेंसी पीरियड को बनाए रखता है, जो कि क्या करता है? एक चाइल्ड को, एक फर्टिलाइज्ड एग को चाइल्ड में कन्वर्ट करने का काम करता है। एक फर्टिलाइज्ड एग को या जायगोट को बोल सकते हैं हम लोग, जायगोट को किसमें चेंज करने का काम करता है? एक चाइल्ड में परिवर्तित करने का या चेंज करने का काम करता है। इसीलिए हमने एक वर्ड लिया है यहाँ पे, न्यूरो एंडोक्राइन, ठीक है ना। ये क्या था? एक हार्मोन रिलीज़ कर रहा था, कहाँ पे? ब्लड में, ठीक है ना। ब्लड क्या होता है? इनसाइड, मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर रिलीज़ करता है, और ब्लड कहाँ फ्लो होता है? हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है ना। इसीलिए वर्ड लगाया हमने इनसाइड या एंडो। क्राइन का मतलब था सेक्रेशन, जो कि कौन रिलीज़ कर रहा था? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये किससे रिलेट कर रहे हैं?
हम लोग नर्वस सिस्टम से, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम का भी क्या होता है, अपने आप में एक पार्ट होता है। इसका नर्वस सिस्टम का भी क्या करता है, पार्ट होता है, ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें हैं। अब जो भी चाइल्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको क्या है, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, साथ ही CO2 का फॉर्मेशन करता है, वो बाहर निकालनी है इसको बॉडी से। साथ और भी बहुत सारे इसको फूड चाहिए होता है, इसको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी बॉडी से क्या करने होते हैं, बाहर निकालने होते हैं। तो इन सब के लिए क्या पाया जाता है, मदर से एक कॉर्ड निकलती है, ठीक है ना, जो कि कहाँ तक जाती है, जो कि दोनों को आपस में, चाइल्ड को और मदर को करती है, कनेक्ट करके रखती है। इस कनेक्टिंग ट्यूब को हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा या अम्बेलिक कॉर्ड। क्या बोलते हैं, अम्बेलिक कॉर्ड या प्लेसेंटा बोलते हैं, जो कि क्या इन दोनों को, फीटस को या चाइल्ड बोल सकते हैं, को किससे जोड़ने का काम करती है, मदर से जोड़ने का काम करती है, ठीक है ना। इन दोनों के ज़रिए कोई भी गेस्टेशन पीरियड के अंदर या प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर मदर और चाइल्ड आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए पाए जाते हैं, ठीक है ना, जुड़े हुए पाए जाते हैं। ओके, साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड है, यही क्या करती थी, एंडोक्राइन हार्मोन्स का सेक्रेशन कर रही है। उसी की हेल्प से क्या होगा, यूट्रस होगा, जिसमें क्या होगा, चाइल्ड फॉर्मेशन। यूट्रस के अंदर क्या होगा, चाइल्ड फॉर्मेशन, ठीक है ना, चाइल्ड फॉर्मेशन। अब धीरे धीरे समय के साथ क्या होगा, चाइल्ड अपने आकार में या शेप में क्या करेगा, चेंजेस करेगा, शेप में और साइज में क्या आएगा, इसके चेंजेस आएगा। तो इस यूट्रस को भी क्या होना पड़ेगा, उसके शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग बड़ा होना पड़ेगा। तो उसको फैलने का काम, मतलब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन का काम कौन कर रहा है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सेक्रेट होता है हार्मोन, ठीक है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सेक्रेट होता है हार्मोन, वो क्या करता है, इसमें यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करता है। क्या करता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करता है, जिसके रिजल्ट में क्या निकल के आता है, न्यू बोर्न बेबी, ठीक है ना, जिसके रिजल्ट में क्या निकल के आता है, न्यू बोर्न बेबी। और इसी प्रोसेस को हमने बोला है क्या, बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, ठीक है ना। अब जैसे जैसे क्या होता जाएगा, चाइल्ड पूरा डेवलप हो जाएगा, तो इस यूट्रस में या ह्यूमन बॉडी के अंदर या मदर बॉडी के अंदर क्या होगा, एक पेन उत्पन्न होगा, क्या होगा, दर्द उत्पन्न होगा। इस पेन को हम लोग बोलते हैं क्या, लेबर पेन। इस दर्द को हम लोग क्या बोलेंगे, लेबर पेन। जब ये लेबर पेन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इससे क्या होगा, जैसे ही लेबर पेन क्या होगा, स्टार्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, जो सर्विक्स होता है, जो यूट्रस का माउथ होता है, ठीक है ना, माउथ ऑफ यूट्रस, जिसको बोलते हैं हम लोग सर्विक्स, ठीक है ना। सर्विक्स क्या हो जाता है, यहाँ से ओपन हो जाता है, क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। इससे क्या होता है, चाइल्ड का आसानी से बर्थ हो सकता था। क्या हो सकता था, चाइल्ड का आसानी से बर्थ हो सकता था। ओके, अब पिट्यूटरी ग्लैंड थी, बहुत सारे तरह के क्या होते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं इसी को, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। इसीलिए क्या करती है, बहुत सारे तरह के क्या हार्मोन्स को सेक्रेट करने का काम करती है। उनमें से एक होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सेक्रेट कौन कर रहा था, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। इस ऑक्सीटोसिन के द्वारा क्या होगा, ये जो यूट्रस की मसल्स होती हैं या स्मूथ मसल्स होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, फैल जाती हैं, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस, ठीक है ना। यूट्रस की जो है मसल्स क्या हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने का काम कर जाती है। इससे क्या हो जाएगा, सर्विक्स का मुंह क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और चाइल्ड का बर्थ हो जाएगा, ठीक है ना, चाइल्ड का बर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाता है आपका क्या, पार्ट्रीशन या गेस्टेशन या प्रेगनेंसी पीरियड वाला
टॉपिक पूरा हो जाता है। उसके बाद में एक टॉपिक आता है आपका लैक्टेशन। क्या आता है? लैक्टेशन। लैक्टेशन, ओके। लैक्टेशन क्या कहता है? ये जो लैक्टेशन वर्ल्ड बना है, ये जो लैक्टेशन वर्ल्ड बना है किससे बना है? लैक्टोज से बना है, ठीक है ना। लैक्टेशन वर्ल्ड है ये किससे बना है? लैक्टोज से बना है। और लैक्टोज क्या होती है? एक शुगर होती है जो कि कहाँ मिलती है? हमेशा दूध में। किस में मिलती है? मिल्क में मिलती है, ठीक है ना। किस में? मिल्क में मिलती है। तो लैक्टेशन भी आपसे यही कहता है, प्रोसेस ऑफ, लैक्टेशन क्या कहेगा? प्रोसेस ऑफ फीडिंग मिल्क, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ फीडिंग मिल्क, ये इसी को बोल सकते हैं हम ब्रेस्ट फीडिंग। माँ के द्वारा बच्चे को क्या पिलाना? दूध पिलाना क्या कहलाएगा? लैक्टेशन कहलाएगा, ठीक है ना। क्या कहलाएगा? लैक्टेशन कहलाएगा, ओके। और ये भी किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। किसके द्वारा रेगुलेट किया जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, ठीक है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं इस लैक्टेशन के लिए, इस मिल्क की फीडिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है ना। लेकिन जब ये क्या होता है, हमेशा जब भी चाइल्ड या फीटस जो है किस में रहता है? माता के यूट्रस में पाया जाता है। माता के क्या हो? यूट्रस में पाया जाता है। तो प्लेसेंटा क्या करता है? एक हार्मोन होता है, प्लेसेंटा सेक्रेटेड ए हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन। कौन सा? HCST, ठीक है ना। ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन क्या करेगा? ये सेक्रेट करेगा। और ये क्या करेगा? हेल्प करेगा किसमें? हेल्प इन लैक्टेशन में क्या करेगा? हेल्प करेगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही बात की जाए बर्थ के बाद की, ठीक है ना, टिल बर्थ, ठीक है ना, बर्थ की क्या की जाए? बात की जाए, उसके बाद में क्या होगा? ये जो मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती है फीमेल में, सेक्रेट्स मिल्क। और इस मिल्क को क्या बोला जाता है? कोलेस्ट्रम। इस मिल्क को बोला जाता है कोलेस्ट्रम, ठीक है ना। इस मिल्क के में क्या क्या चीज़ हो सकती है? इसमें बोल सकते हैं हम लोग क्या हो? प्रोटीन हो, हाई प्रोटीन हो, जो कि चाइल्ड के लिए क्या होता है? बहुत ज़्यादा एसेंशियल पाया जाता है। प्रोटीन के साथ साथ क्या हो? लैक्टोज शुगर हो, जो कि हमने ऊपर देखा था मिल्क में। कौन सी? लैक्टोज शुगर हो। साथ ही क्या हो? चाइल्ड को बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करने के लिए, ठीक है ना, मतलब इम्यूनिटी उसकी बढ़ाने के लिए क्या पाई जाती है? इम्यूनोग्लोबिन ए पाई जाती है। इसका फुल नाम होता है इम्यूनोग्लोबिन ए, ठीक है ना, IgA होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है? चाइल्ड की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इंक्रीज इन चाइल्ड इम्यूनिटी क्यों ज़रूरी होती है? किसी भी इंसान की इम्यूनिटी क्या होती है? उसके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, ठीक है ना, उसके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। अब हमने बात की थी कौन रेगुलेट करता था इसे? पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड भी क्या करती है? एक हार्मोन सेक्रेट करती है, ऑक्सीटोसिन। क्या होती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन सेक्रेट करती है। ये किसमें?
ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? लैक्टेशन के लिए, ठीक है ना। जैसे ही क्या करता है न्यूबॉर्न बेबी, क्या होता है, जैसे ही न्यूबॉर्न बेबी मदर के ब्रेस्ट को क्या करता है? सक करता है। वैसे ही एक पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या है? एक स्टिमुलेशन जाते हैं, न्यूरोसेंसरी इम्पल्स जाते हैं हाइपोथैलेमस में। उससे क्या होने लग जाता है? इस ऑक्सीटोसिन का सेक्रीशन होने लग जाता है, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस सेक्रेट्स ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना। अब ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ब्रेस्ट में ब्लड की मात्रा को कर देता है, ब्लड लेवल इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है ना, इंक्रीज़ कर देता है, जिससे ब्रेस्ट में क्या होने लग जाता है? दूध इकट्ठा होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? दूध इकट्ठा होने लग जाता है। और ब्रेस्ट में निप्पल्स में क्या होने लग जाता है? मिल्क का फ्लो होने लग जाता है, ठीक है ना, मिल्क का फ्लो होने लग जाता है। कुछ देर बाद जो मिल्क होता है, सिंथेसाइज्ड मिल्क होता है, वो सेक्रेट होने लग जाता है। सेक्रेशन ऑफ सिंथेसाइज्ड मिल्क, ठीक है ना। मिल्क क्या होने लग जाएगा? ब्रेस्ट से सेक्रेट होने लग जाएगा, जो कि क्या है? एक हेल्दी चाइल्ड के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। जो कि क्या होता है? एक चाइल्ड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी चाइल्ड के लिए एसेंशियल प्रोडक्ट होता है। हमने क्या बात की? लैक्टेशन की। लैक्टेशन वर्ड बनाया लैक्टोज शुगर से, जो कि मिल्क में पाई जाती है। प्रोसेस ऑफ फीडिंग मिल्क, ठीक है ना। दूध का पिलाने क्या कहलाता है? लैक्टेशन कहलाता है, ब्रेस्ट फीडिंग कहलाता है। इसको रेगुलेट कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। कब? चाइल्ड के बर्थ के बाद। लेकिन चाइल्ड के बर्थ होने से पहले, मतलब यूट्रस में, कौन करता है? प्लेसेंटा करता है। प्लेसेंटा क्या करता है? एक हार्मोन सेक्रेट करता है, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन, HCST, जो कि क्या करता है? इस लैक्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। और बर्थ के बाद में ऑक्सीटोसिन हार्मोन था। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करता है कौन? हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड बोल सकते थे, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस सेक्रेट करता है ऑक्सीटोसिन, जिससे क्या होने लग जाता है? ब्रेस्ट में ब्लड का लेवल क्या हो जाता है? यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है। क्या होने लग जाता है? इंक्रीज़ होने लग जाता है, जिससे क्या होगा? जो ब्रेस्ट की सेल्स होती हैं, एपिथेलियल सेल्स होती हैं, वो क्या होने लग जाती है? कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है। इससे क्या होने लगता है? मिल्क का उसमें फ़्लो होने लग जाता है, ठीक है ना। ब्लड के फ्लो के साथ साथ उसमें मिल्क का फ्लो भी होने लग जाता है, ठीक है। कुछ समय बाद जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन था, वो कहाँ से रिलीज़ किया? पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि क्या है? मिल्क के सिंथेसिस के लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना, रेस्पॉन्सिबल होता है। जिससे क्या होगा? ब्रेस्ट से मिल्क को क्या कर दिया जाएगा? रिलीज़ कर दिया जाता है। ये होगा आपका कौन सा? लैक्टेशन पीरियड हो जाएगा। थैंक यू।